बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि फ्रैगमेंट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं और फ्रैगमेंट्स का एक्सएमएल एक्टिविटी कैसे डिज़ाइन की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रैगमेंट्स क्या हैं। फ्रैगमेंट्स एक मेन एक्टिविटी के आगे से सब एक्टिविटी के पार्ट्स को हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। इसकी एक सिंपल सी मिसाल इस तरह है कि जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप में हम हमारे पास एक ही एक्टिविटी होती है और बीच में हमारे पास चैट की एक्टिविटी आती है, स्टेटस की एक्टिविटी आती है या कॉल की एक्टिविटी आती है। तो हम जैसे-जैसे बटन्स पे क्लिक करते जाते हैं, तो वो जो सेंटर वाला पार्ट होता है, वो तब्दील होता जाता है, ना कि पूरी की पूरी एक्टिविटी तब्दील हो। तो इस स्ट्रक्चर को हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। फ्रैगमेंट्स की सिंपल डेफिनिशन इस तरह है कि हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है, तो उसको हम मल्टीपल आगे सब डिवाइड कर देते हैं सब एक्टिविटीज़ में और उस एक्टिविटी के पूरे स्ट्रक्चर को हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ओके, व्हाट्सएप इसकी एक फेमस एग्जांपल है। आज हम इसी तरह का एक एक्सएमएल व्यू डिजाइन करेंगे, जिसमें हम व्हाट्सएप की तरह का प्लेटफॉर्म बनाएँगे, जहाँ पे हमारे पास ये बटन स्टैटिक रहेंगे और ये जो नीचे एरिया है, ये वाला ये फ्रैगमेंट व्यू है। इस फ्रैगमेंट व्यू में तब्दीली आती जाएगी और जैसे ही हम चैट पे क्लिक करेंगे, तो चैट ओपन हो जाएगी यहाँ पे, जैसे ही हम स्टेटस पे क्लिक क्लिक करेंगे, तो स्टेटस आ जाएगा। जैसे ही हम कॉल पे क्लिक करेंगे, तो कॉल्स आ जाएँगी, कॉल्स रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये फ्रैगमेंट की तरह एक व्यू डिज़ाइन करना है हमें सबसे पहले, जिसको हम एक्सएमएल एक्टिविटी कहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। एक्सएमएल एक्टिविटी बनाने के लिए हमें मेन एक्टिविटी पे जाना पड़ता है और मेन एक्टिविटी में जाके हम एक्सएमएल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक लीनियर लेआउट लेना है। अब लेआउट भी 2 किस्म के होते हैं, यानी कि लीनियर लेआउट के आगे से 2 टाइप्स होती हैं। एक लीनियर लेआउट वर्टिकल होता है, एक लीनियर लेआउट हॉरिज़ॉन्टल होता है। हमने वर्टिकल लेआउट लेना है क्योंकि हमारा जो व्यू होगा वो वर्टिकली होगा। तो हम सबसे पहले जो ओवरऑल व्यू होगा हमारा वो वर्टिकल व्यू है, फिर उसके अंदर हम एक हॉरिजॉन्टल व्यू लगाएँगे, जो कि इन बटन्स को डील करेगा। मैं रिपीट करता हूँ। देखिए हमारा जो पूरी एक्टिविटी का व्यू है, वो वर्टिकल है। यहाँ पे साइड पे नज़र आ रहा है कि वर्टिकल व्यू है, लेकिन उसके अंदर हमने एक वो लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल लगाया। अब ये लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल ये वाला है, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल बटन्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करेगा। फिर उसके बाद जब हम इससे बाहर आ जाएँगे, तो हम यहाँ पे इस एरिया में अगेन एक व्यू लगाएँगे जो वर्टिकल व्यू होगा, लीनियर लेआउट वर्टिकल, और उसके अंदर हम फिर ये पूरे का पूरा फ्रैगमेंट अप्लाई कर देंगे। मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको इस तरह समझाता हूँ कि हमने मल्टीपल व्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए अपना फ्रैगमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोड में चलते हैं और कोड में चल के तो हम इसको देखते हैं ये कैसे डिज़ाइन हुआ है। कोड में आते हैं तो कोड में सबसे पहले हमारे पास एक लीनियर लेआउट है और लीनियर लेआउट कौन-सा है? वर्टिकल। वर्टिकल लेआउट के अंदर एक लीनियर लेआउट है और वो लेआउट कौन-सा है? हॉरिज़ॉन्टल। और इस हॉरिज़ॉन्टल लेआउट के अंदर हमने 3 बटन लगाए हुए हैं। यानी कि मैं सिंपल वर्डिंग में आपको इस तरह समझाऊँ कि ये जो 3 बटन है ना, ये वाला, ये जो व्यू आपको नज़र आ रहा है, वो इस कोड की मदद से है। जस्ट लाइक दिस, ठीक है? लीनियर लेआउट विद वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टल के अंदर 3 बटन है, बटन 1, बटन 2 एंड बटन 3। गॉट इट? उसके बाद फिर हमारे पास नीचे वाला लेआउट है। अब इस लेआउट को लगाने के लिए, क्योंकि हमारा जो व्यू होगा वो हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा, वर्टिकल होगा। आप चैट्स देखते हैं, चैट ऊपर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, ठीक है? इसी तरह स्टेटस भी एक वर्टिकली होते हैं। फिर इसी तरह कॉल्स भी वर्टिकली रिकॉर्ड में होती है। तो हमें फिर एक इसके अंदर वर्टिकल व्यू लगाना पड़ेगा, यानी कि वर्टिकल लेआउट लगाना पड़ेगा, वो दिस, यानी कि ये लेआउट, और इसके अंदर हमने फ्रैगमेंट लगाया है। ये फ्रैगमेंट का कोड आ गया, ठीक है? तो इस तरह हमने ये व्यू अपना डिज़ाइन किया है। मैं आप कोड से भी कोड व्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जो है वो ड्रैग करके भी अपना जो है वो व्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, मैं एक दफ़ा आपको ड्रैग करके भी बता देता हूँ, लाइक दिस। अब हम आ जाए डिज़ाइन में, तो ड्रैग करने का सिंपल तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आपको लीनियर लेआउट चाहिए, लेआउट में आ जाएँ। लेआउट में आने के बाद लीनियर, ये वर्टिकल लेआउट, वर्टिकल लेआउट को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, तो आपके पास वर्टिकल लेआउट आ जाएगा, ठीक है? ऑलरेडी मेरे पास है, मैं नहीं कर रहा। फिर उसके बाद मुझे लीनियर लेआउट के अंदर, वर्टिकल लेआउट के अंदर हॉरिजॉन्टल लेआउट चाहिए, तो ये ऊपर हॉरिजॉन्टल है। अब इसके अंदर ला के ये देखें, जैसे यहाँ पे आएगा, अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, मैं छोड़ दूँगा तो ये वर्टिकल लेआउट अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैंने अभी अप्लाई किया है, तो अप्लाई हो गया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, तो आप लोग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। फिर इसके अंदर अब 3 बटन चाहिए मुझे। ये बाहर वाले लेआउट के अंदर नहीं, इसके अंदर जो सब लीनियर लेआउट है वर्ड हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर 3 बटन्स चाहिए। एक बटन 1 होगा, बटन 2, बटन 3। ओके, बटन कहाँ से मिलेंगे मुझे? यहाँ पे बटन पे आते हैं। पहला बटन इसके अंदर लाके, ये देखिए मैं एक और बटन करूँगा तो इसके अंदर ड्रैग होगा, बटन 4 आ गया। वो देखिए आगे एक बटन एक्स्ट्रा एक बीच में ऐड हो गया। ठीक है? तो इस तरह आप लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल के अंदर तीनों चारों बटन जो है वो एडजस्ट करेंगे। सो मैं ये वाला बटन अगेन डिलीट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए फिलहाल।
उसके बाद अब मुझे फ्रेगमेंट लगाना है। फ्रेगमेंट ये नीचे वाला एरिया है, ठीक है, जो कि असल फ्रेगमेंट का काम है। फ्रेगमेंट कैसे लगेगा, फिर मुझे एक व्यू लगाना पड़ेगा वर्टिकली। तो वर्टिकल व्यू कहाँ से लगेगा, अगेन लीनियर लेआउट में, वर्टिकल लेआउट में, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर दूंगा और तो ये इसके यहाँ पे हायरार्की में आके सेट हो जाएगा। इसके अंदर फिर मैंने वो फ्रेगमेंट व्यू लगाया। फ्रेगमेंट व्यू मुझे कहाँ से मिलता है, कंटेनर में आए, कंटेनर में आने के बाद यहाँ पे आपके पास फ्रेगमेंट कंटेनर होगा, दिस वन। तो ये इसको ड्रैग कर देंगे, देखिए मैं एक और करता हूँ तो एक और व्यू लग जाएगा इसके नीचे, 2 व्यू लग चुके हैं, ठीक है। तो फिलहाल व्यू नजर नहीं आते, ये व्यू कैसे नजर आएंगे मैं उसकी तरफ बाद में जाता हूँ। व्यू लग चुका है, फ्रेगमेंट व्यू लग चुका है, लेकिन ये अभी हमें ब्लैंक नजर आ रहा है। ये बेसिकली इसने किसी और एग्जाम्पल एक्टिविटी का डाटा उठाना है और इस जगह पे शो करना है। समझ आ रही है? जैसे कि आप देखते हैं कि जब आप चैट पे क्लिक करते हैं तो चैट का डाटा फेच होता है, उठाया जाता है उसका व्यू, और यहाँ पे आके सेट हो जाता है। इसी तरह स्टेटस का व्यू उठाया जाता है और यहाँ पे आके सेट हो जाता है। तो ये हमने फिलहाल अभी व्यूज लगाए हैं। सो होप्स हो के गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ये सारा सिनेरियो हमने डिजाइन करने के लिए देखा है। अब हम कोड में आते हैं। कोड में आते हैं तो सिंपल हमें आईडीज वही रखनी है बटन्स की। बटन्स की आईडी वो रख के सिर्फ टेक्स्ट बदल दिया, एक का नाम टेक्स्ट हमने रख दिया चैट, एक का टेक्स्ट हमने रख दिया स्टेटस, एक का टेक्स्ट हमने रख दिया कॉल। यहाँ पे बिल्ट इन टेक्स्ट होगा इसका बटन, लेकिन उसको हमने तब्दील करके चैट स्टेटस और कॉल्स रख दिया। बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी, बाकी एज इट इज चीजें यही रहेंगी। सो ये कोड मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड भी कर लेना है। ओके, अब हम आगे चलते हैं मेन एक्टिविटी से। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ना व्यूज बनाने हैं। मैंने भी आपको एक बात कही है कि ये जो अभी हमने फ्रेगमेंट लगाया है ना यहाँ पे, ये जो हमने ये फ्रेगमेंट लगाया है ये वाला, इस फ्रेगमेंट के अंदर हमने 3 व्यू शो करने हैं। पहला व्यू चैट का शो करना है, फिर दूसरा व्यू हमने स्टेटस का शो करना है, और फिर तीसरा व्यू हमने कॉल का शो करना है। ये तीनों व्यू शो करने के लिए मुझे 3 और एक्सएमएल एक्टिविटीज बनानी पड़ेंगी। ओके, अब वो एक्सएमएल एक्टिविटी कैसे बनती है, लेआउट में आएंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी आ गई दिस वन। तो यहाँ पे आपने एक्टिविटी पे आके बेसिक व्यू एक्टिविटी पे या एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे आप क्लिक कर देंगे, तो एक नई एक्टिविटी बन जाएगी। मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। यहाँ पे आपसे एक्टिविटी का नाम पूछ रहा है, आप जो भी नाम रख ले। मैंने ऑलरेडी ये 3 क्रिएट की हुई है, फ्रेगमेंट ब्लैंक 1, फ्रेगमेंट ब्लैंक 2, फ्रेगमेंट ब्लैंक 3, ठीक है। मैंने ऑलरेडी 3 क्रिएट की हुई है। आप क्रिएट करेंगे तो ये अभी मैं करके एक बता देता हूँ। फिनिश करूंगा तो ये देखें यहाँ पे एक एक्टिविटी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें तो अब आपके पास सेकंड एक्टिविटी एक और कंटेंट मेन के नाम से क्रिएट हो गई है, लेकिन फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 फ्रेगमेंट्स जो है एक्सएमएल एक्टिविटीज क्रिएटेड हैं, जो कि मैंने एक को कनेक्ट करना है चैट के साथ, एक को कनेक्ट करना है स्टेटस के साथ, और एक को कनेक्ट करना है मैंने कॉल के साथ। तो फिलहाल इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ये डिलीट आ गया। ओके, एंड देन ओके ये डिलीट हो गई। ओके, अब तीनों एक्टिविटीज बन चुकी हैं। अब मैं वन बाय वन क्लिक करके इनको ओपन करता हूँ। तो ऑलरेडी फर्स्ट एक्टिविटी, ये चैट लिखा नहीं होगा, ये चैट मैंने लिखा है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक टेक्स्ट व्यू लगाया जिसमें चैट लिखा है, ताकि मैं जब चैट पे क्लिक करूं तो नीचे चैट आ जाए। इसी तरह जब मैंने दूसरी पे क्लिक करूं स्टेटस पे, तो स्टेटस आ जाए, ये स्टेटस वाली एक्टिविटी, एंड देन उसके बाद ब्लैंक एक्टिविटी, सॉरी कॉल वाली एक्टिविटी, ठीक है। तो तीनों एग्जाम, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2 एंड फ्रेगमेंट 3, और मेन एक्टिविटी में दिस। तो अब इन तीनों एक्सएमएल एक्टिविटीज को मैंने लिंक करना है इन तीनों बटन्स के साथ, तो देन मेरा फ्रेगमेंट बिल्कुल सही काम करेगा। अब इन 3 एक्सएमएल हमारा यहाँ तक ही है, इसके अलावा और कुछ भी एक्सएमएल में नहीं है। अच्छा, अगर मजीद आपको यहाँ पे प्रॉपर ये डिजाइन, चैट इसकी डिजाइन करनी है, फ्रेगमेंट स्टेटस डिजाइन करने हैं, तो वो एक अलग से एक टॉपिक है, जिसमें हम प्रॉपर डाटा फेच करके, तो ये वो रियल टाइम डाटा फेच करके यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे कि आप रियल टाइम स्टेटस लगाते हैं, रियल टाइम चैट होती है, ठीक है। तो अभी स्टिल मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमने फ्रेगमेंट व्यू बनाना कैसे है। ओके, तो यहाँ तक हमारा एक्सएमएल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हम मेन एक्टिविटी में जाके इस जावा के जरिए, जावा लैंग्वेज को यूज करते हुए अपनी इन तीनों बटन्स के साथ इन तीनों फ्रेगमेंट एक्टिविटीज को लिंक करेंगे। जैसे ही हम चैट पे क्लिक करेंगे तो चैट आ जाएगा नीचे, जैसे हम स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस आ जाएगा, और कॉल पे क्लिक करेंगे तो कॉल आ जाएगा। क्लियर? तो ये सारा एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम एक्सएमएल एक्टिविटी डिजाइन करते हैं। और अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी जावा पे। अब मेन एक्टिविटी जावा का सिर्फ इतना सा कोड है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप फ्रेगमेंट्स को लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, चैट को चैट के साथ, स्टेटस को स्टेटस के साथ, और कॉल को कॉल के साथ। क्लियर? अभी फिलहाल हम सेकंड ट्यूटोरियल में
जावा एक्सएमएल कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम एक्सएमएल को सॉरी जावा के कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम जस्ट एक्सएमएल के कोड को अंडरस्टैंड कर रहे थे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जावा कोडिंग को अंडरस्टैंड करते हुए अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। मजीद कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।